आज भरद्वाज मुनि के राम कवन प्रभु पूछूं तो पूछूं तो राम कवन प्रभु पूछूं तो पूछूं तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोही कहिया बुझाए कृपा निधि एक राम अवदेश कुमारा अवदेश कुमारा एक राम अवदेश कुमारा अवदेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा तिनकर चरित विदित संसार जय हो नारे बिरह दुख लहयो अपारा लहयो अपारा नारे बिरह दुख लहयो अपारा लहयो अपारा। हे स्वामी, आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, आप मुझे बताइए कि राम कौन है और मुझे आप कथा के माध्यम से समझाइएगा कि राम कौन है प्रभु। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आप राम को नहीं जानते। भरद्वाज जी कहते हैं कि हां मुनि श्रेष्ठ, मैं एक राम को जानता हूं, जो राम अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं और जो वन में गए और उनकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया और क्रोध में आकर राम ने रावण को मार डाला। उस राम को तो मैं भी जानता हूं, परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह राम वही है या फिर कोई और दूसरे राम है, और राम कितने हैं। तब मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि आप एक राम को जानते हो। राम साक्षात परब्रह्म है, परंतु भरद्वाज जी को समझ में नहीं आता और पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मुझे ये बताइएगा कि राम कौन है और वो राम कौन से हैं जिनका कैलाशपति भोलेनाथ नित्य प्रति भजन करते रहते हैं, और वो कौन से राम हैं जिनका नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, और वो कौन से राम हैं जिनका नाम लेने से काशी में मृत्यु के उपरांत जीव का मोक्ष मिल जाता है। तब याज्ञवल्क्य जी समझ जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। आज याज्ञवल्क्य जी अति प्रसन्न है। क्यों कि भरद्वाज जी ने ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न के करने से कथा हो जाती है, परंतु इस संसार के लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं महाराज कि कथा चलती हुई बीच में बंद हो जाती है। इसलिए सभी को समझना चाहिए कि प्रश्न यदि करना है तो कैसा करना है। प्रश्न करना है तो भरद्वाज जी की तरह करिएगा कि आपके प्रश्न से राम कथा प्रारंभ हो जाए। और आज भरद्वाज जी का प्रश्न का जवाब याज्ञवल्क्य जी देते हैं और कहते हैं कि राम भगते तुम मन क्रम बानी, मन क्रम बानी। राम भगते तुम मन क्रम बानी,
चतुराई तुम्हारी बेजानी, चतुराई तुम्हारी बेजानी। जय हो। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, राम गुण गूढ़ा। कीने हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा, मनोवत मूढ़ा। सात सुनहो सादर मन लाई, सादर मन लाई। सात सुनो सादर मन लाई, सादर मन लाई। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी मैं तुम्हारी चतुराई जान गया, अब तुम्हारी कला मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, और मैं जान गया तुम राम जी के अनन्य भक्त हैं और मन क्रम और वचन से तुम राम के दास हो, परंतु तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करता है, और मैं तुम्हारी चतुराई जान गया। तुमने प्रश्न इसलिए किया कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो, जो राम कथा अति गूढ़ है, और गूढ़ कथा को तुम मुझसे सुनना चाहते हो। आज मैं धन्य हो गया भरद्वाज जी कि आप पुनः मुझसे राम कथा श्रवण करेंगे, और मैं आपको राम कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। दोस्तों जरा ये देखिए, जो सोलर सिस्टम अगले 20-25 सालों तक आपके बिजली के बिल को जीरो करने वाला था, उसकी तेज मानसून विंड्स में क्या हालत होती है। तो अगर आप भी सोलर लगाने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। देखिए सच बात यह है कि ज्यादातर लोग सोलर के लिए उसी वेंडर को चुनते हैं जिसका कोटेशन होता है सबसे कम। नतीजा, हल्के कंपोनेंट्स और बेकार क्वालिटी का वेल्डेड स्ट्रक्चर जो तेज हवाओं में ताश के पत्ते की तरह उड़ जाता है। फिर आप भले करते रहो अपने वेंडर को कॉल, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वेंडर हवाओं या डैमेज की ना तो कोई वारंटी देते हैं और ना ही गवर्नमेंट ऐसे केसेस में दोबारा आपको सब्सिडी देगी नया पैनल लगाने के लिए। तो क्या करूं, नहीं लगवाऊं सोलर, भरता रहूं बिजली का बिल? नहीं, सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। आपका जो सोलर स्ट्रक्चर है उसे अगले 25 सालों तक धूप, पानी, हवाओं का सामना करना है। इसलिए सबसे पहले कंफर्म करो कि अगर तेज हवाओं से स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज होता है तो आपका वेंडर क्या उसकी वारंटी देता है। दूसरा, इंश्योर करो कि आपका वेंडर वेल्डेड नहीं प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर यूज करे जो सालों साल चले। तीसरा, स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टॉर्म प्रूफ ताकि वो तेज हवाओं को झेल सके। एंड लास्टली, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होने चाहिए रस्ट और कोरोजन प्रूफ ताकि स्क्रूज या स्ट्रक्चर में जंग लगने से उसे डैमेज ना हो। एक वेंडर जो ये सारे प्रॉमिस करता है वो है सोलर स्क्वायर। सोलर स्क्वायर का विंड प्रो माउंट IIT बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड इंडिया का पहला स्टॉर्म प्रूफ स्ट्रक्चर है जो 170 किलोमीटर पर आवर की हवाओं में भी सेफ रहता है। एंड इन केस स्ट्रक्चर को कुछ भी डैमेज होता है तो उसकी जीरो कॉस्ट रिप्लेसमेंट करता है सोलर स्क्वायर। सोलर स्क्वायर से फ्री सोलर कंसल्टेशन लेने के लिए विजिट करिए solarsquare.in या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्पेशली पड़ोसियों के साथ ताकि वो और आप सभी सुरक्षित रहें। सोलर स्क्वायर का लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा। ये सिर्फ एक ब्लोअर नहीं है, ये है थ्राइव बाजार का वैक्यूम क्लीनर प्लस ब्लोअर। आप खुद देखिए ये कितने अच्छे से काम करता है। इसका साइज सिर्फ एक मोबाइल फोन जितना है, पर इसके ब्रशलेस मोटर टेक्नोलॉजी की वजह से इसका सक्शन बहुत पावरफुल है। ये डस्ट और भारी कूड़े को भी आसानी से खींच लेता है और इसके ब्लोइंग पावर से कोनों और कठिन जगहों की सफाई आसानी से हो जाती है। इसको लेने के बाद आपको किसी और एयर ड्रायर, ब्लोअर, वैक्यूम क्लीनर या इन्फ्लेटर पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे शॉप नाउ बटन पे अभी क्लिक करें और पाएं 61% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। और कहते हैं कि तात सुनो सादर मनुलाई, कहो राम के कथा सुनाई। हे तात, अब तुम आदर पूर्वक मन लगाकर कथा सुनना। मैं श्री राम की कथा आपको सुनाता हूं और मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि आप सब लोग भी ध्यान से सुनना। अब श्री राम की कथा प्रारंभ होती है और आज याज्ञवल्क्य जी
श्री रामचरितमानस की महिमा अपने शब्दों में गाते हैं और गाते हैं कि महामोह महि शेष विशाला, शेष विशाला, महामोह महे शेष विशाला, शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, किरण समाना, राम कथा शशि, राम कथा कालिका कराला, कालिका कराला। और कहते हैं कि राम कथा महिषेष विशाला, महिषासुर की कलिकाल में जो महिषासुर रूपी पाप है उसको काटने के लिए ये राम कथा कुल्हाड़ी है। और महिषासुर को मारने के लिए ये श्री राम कथा काली का रूप धारण करती है। और दूसरा महात्म्य श्री राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा की शीतल जैसी किरण होती हैं, उस प्रकार श्री राम कथा की किरणों को पान करने के लिए संत चकोर पक्षी की तरह प्यासे बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं उस पल का जब श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक पक्षी जो चकोर पक्षी होता है वह केवल उसी जल को पीता है जो बरसात में सबसे पहली जो बूंद पड़ती है उसको चकोर पक्षी पीता है। उसी प्रकार इस राम कथा के सबसे प्रथम श्रोता है तो संत है। संत इस कथा को चंद्रमा की शीतल किरणों के समान अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी अब सुनिए, आपने प्रश्न किया, अब मैं आपको उत्तर देता हूं। जिस प्रकार आपको संशय हुआ इस कथा पर, श्री राम पर, उसी प्रकार त्रेता युग में सती जी को संशय हुआ था। और तब सती जी के संशय को भगवान भोलेनाथ ने दूर करने का प्रयास किया। और वो कथा मैं आपको सुनाता हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, सब गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और सुनिए भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में जब सती जी को संशय हुआ तब भगवान भोलेनाथ ने उनका संशय दूर करने के लिए उन्हें कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर लेकर गए, जहां दंडकारण्य वन में कुंभज ऋषि रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती आज कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने जाते हैं।
और जैसे ही भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और महाराज अगस्त जी जैसे ही देखते हैं कि मेरे द्वार पर जगत का ईश्वर आया है तो नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। आज जगत का ईश्वर जगत का परमात्मा मेरे द्वार पर आया है और देखकर अगस्त जी प्रसन्न हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम